गयो सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज सिंह ठवनी तूत चितु अधीर वीर बीरबल पंजो। तुरत निशाचर एक पठावा समाचार रावण ही जगा जनावा। सुनत बिहसी बोला दसी सीसा आनो बोली कहाँ कर कीसा। आयुष भाई दूत बहुधाय कपि जो रही बोली ले आए। अंगद दीख दशानन वैसे सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। भुजा बिटप सिर शुंग समाना रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन और काना गिरी कंदरा कोह अनुमाना। गयो सभा मनु ने कुन मूरा बाली तनय अति बल बगोरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखे रावण उरुभा क्रोध विशेषी। कथा मत गजब्रुत महु पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिर मन बैठे सभा सिरुनाई। कह दस कंठ कवन ते बंदर मैं रघुबीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई हित कारण आयु भाई। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती शिव बिरंची पूजवाती। बर पाई हो कि न सब काजा जीतो सकल लोकपाल सब राजा। नृपाभिमान मोह वस किंबा हरि आनि हो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। दसन गह तुनु कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे ए विधि चलऊ सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश बनी त्राही अब मोही। आरती की सुनत प्रभु अभय करे गो तो ही। रे कपिपोत बोलू संभारी मूर न जाने मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई कही नीते मानी बिताई। अंगद नाम बाली कर बेटा तासे कबहु भय ही भेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना रहा बाली बानर में जाना। अंगद जहाँ बाली कर बालक उपजो वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जयहु निज मुख तापस दूत कहायहु। अब को कुशल बाली कहाई बियस वचन तब अंगद कहाई। दिन दस गए बाली पह जाई बुझऊ कुशल सखा उरुलाई। राम विरुद्ध कुशल जसी होई सो सब तो ही सुनाही सोई। सुनो छठ वेद होई मन ताके श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। अब कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दस शीस। अधो बधिर नाश कहाई नयन कान तव विष। शिव बनचु सुरमुनि समुदाय चात जास चरण से बकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा आई हो मति उरु बिहर न तोरा। सुनि कठोर पानी कपि केरी कहत दशानन नयन तरेरी। कल तव कठिन वचन सब सहो जाति धर्म में जानता हो। कह कपि धर्मशीलता तोरी हमु सुनि कृतु परित्रिय चोरी। देखि नयन दुतु रखवारी चूरी न मरहु धर्म व्रतधारी। कान ना कपिन भगिनी निहारी क्षमा कीनि तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी पावा दर्श हमु बड़ भागी। जनि जलसी जड़ जंतु कपि छठ बिलोकु मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि प्रसन्न हेतु सब राहु। पुनि नभ सरसम कर निज कर निकर कमल ही परि करिवास। सोबत भयो मराल इवो शंभु सहित कैलाश। तुम्हारे घटक माज सुनु अंगद मोचन विरही कवन बोन चौदह बध। तव प्रभु नारी बिरही बलहीन अनुज तासु दुखी मलिन। तुम सुग्रीव कुलद्रुम दो अनुज हमार भीरुवति सो। जाबुवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होय अब समरारूढ़। शिल्पी कर्म जान ही नहीं शील जान ही नल नील। हे कपि एक महाबलशाला आवा प्रथम नगरु जही जारा। सुनत वचन कह बाली कुमार सत्य वचन को निश्चर नाहा। साचो कीस कहन पुरदाह। रावण नगर अल्प कपिद हई सुनियस वचन सत्य को कहई।
ज्योति सुपट सराहे वो रावण सो सुग्रीव के केर लघु धावन चलई बहुत सो वीर न होई पठवा खबरी लेन हम सोई सत्य न गुरु कपि चारु बिनु प्रभ आयुषु पाई पीर न गयो सुग्रीव बही तही भय रहा लुकाई सत्य कहे दस कंठ सब महीन सूचि कछु को न हमरे कटक अस तो सन लरतु जो सोह प्रीति विरोध समान सन करिय नीति असी हही जय मृगपति पद मेरु कही भल की कहे को ना को ताही यद्यपि लघुता राम कहो तो ही बधे बड़ दोष तदपि कठिन दस कंड सुनो क्षत्रि जात कर रोष बक्रो मुक्ति धनु वचन सर हृदय दहु रिपु कीस प्रति उत्तर षडसिंह मनहु काढ़त भट दस शीस हसी बोलो दस मौली तब कपि कर बड़ गुण एक जो प्रतिपाल ता सहित कर उपाय अनेक कीस जो निज प्रभु धन्य कीस जो निज प्रभु काजा कहता नाचई परिहरि लाज नाच गोदी करिबे लोगरी जाय पति हित करई धर्म निपुनाई अंगद स्वामी भक्त तव जाति प्रभु गुण कसन कहसी यही भांति मैं गुण गाहक परम सुजाना तव कटु रटनी करहु नहीं नह काना कह कपि धव गुण गाहक ताई सत्य पवन सुत मोहि सुनाई वन विध्वंसी सुत पतिपुर जार तदपि न तही कछु कृतु अपकार सोई विचार तब प्रकृति सुहाई दस कंधर में कीनी ढिढाई देखे आई जो कछु कपि भाषा तुमरे लाजन रोसु न माखा जो असी मति पितु खाए कीसा कही हसी वचन असाद हसी सीसा पितहि खाई खाते पुण्य तो ही अवधि समोहि परा कछु मोहि बाल विमल जस भाजन जानी हतो न तो ही अधमाभिमानी कहु रावण जग कहते मैं निज सुवन सुने जेते बिलई जितन एक गयो बोल पताला राखी बांधी शिशु न है शीला खेल ही बालक मार ही जाई दया लगी बलि दीन छोड़ाई एक बहोर सास बुझ देखा धाई धरा किमी जंतु विशेषा कौतुक लागी भवन ले आवा सो पुलस्ती मुनि जाई छोड़ावा एक कहत मोहि सकुचोती रहा बालिक की काक यह एनमहु रावण ते कवन सत्य बद से तजिमाक सुन सुटु सोई रावण भले शीला हरगिरी जासु भुज लीला जानो उमापति जासु सुराई पूजऊ केंजही सिर सुमन चढ़ाई सिर सरोज निज करनी उतारी पूजऊ अमित बार त्रिपुरारी भुज विक्रम जान ही दिगपाला सट आज हूँ जिनके उरसाला जाना दिग्गज उरु कठिनाई जब भिरहूँ जाई बरी आई जिनके दर्शन कराल न फूटे उरु लागत मुलक इव टूटे जासु चलत तोलती में धरनी चढ़ऊ मत गच जिमि लगु तरनी सोई रावण जग विदिति प्रताप सुने न श्रवण अली की प्रलापा अली की प्रलीपा सोई रावण जग विदित प्रतापी सुने न श्रवण अली की प्रलापी ते रावण कह लघु कहसी नर करसी बखान रे कपि बरबर खल खरब खल अब जाना तब ज्ञान सुनी अंगद सकप कहबानी बोलु सभारी अधम अभिमानी सहस बाह बुझु घन अपार धन अनल सम जासु कुठार जासु परसु सागर खरधार चुड़े अनुप अगणित बहुबार तासु गर्भ जही देखत भाग सोनर जो दसी शीशे अभागा राम मनज गस रे सटभंगा धन्य जाम नदी पुनि अंगा पशु सुर धनु कल्पतरु रूखा अन्न दान अरु रस पीयूषा बेनतय खगति सहसानन चिंतामणि पुनि उपल दशानन सुनु मतिबंधु लोक वैकुंठ लाभ की रघुपति भगति अकुंठा सेन सहित तो मानवती मन उजारी पुरजारी कसरे हनुमान कपि गयऊ जो तव सुत
जो तव सु तुम्हारी सुतु सावन परिहर चतुराई बजसी न कृपा सिंधु रघुराई जे खल भयसी राम कर द्रोही ब्रह्म रुद्र सक राखी न दोही मुडु मुडु वृथा जनि मारसी गाला राम बैर अस हो ही काल हो ही हाला तव सिर निकर कपिन के आगे परि हहीं धरनी राम सर लागे ते बस सिर कंदुक को समनाना खेली हहीं भालुक किस बैगी चौगाना जब ही समर को पी रघुनायक छुटे ही अति कराल बहुत। श्रीराम को चरण कमल स्मरण कर अंगद जाई रावणर सभा कक्ष द्वारदेश पहुँची गले। धीर वीर बलवान अंगद सिंह ठाणी एपट को सेपट को चाहिए। अविलंबे से जन रक्षा हाथ में रावण पाखक निज आगमन समाचार पठाइले। समाचार पाई रावण हसिला और कहला ताकू डाकी आणु सेटा केउटिका मांकड़ देखिबा। आज्ञा पाई अनेक दूत धाई गले और मानश्रेष्ठ अंगद को डाकी आनिले। रावणर बसवा ढंग देखि अंगद को लगिला सते जेपरि कजलर गोटे जीवंत पहाड़ बसीचे तार हाथ गुड़ाक गछ परी मुंड गुड़ाक पर्वत शिखर परी होता है। देहर लोम गुड़ाक तो लता परी माड़ी थाए। तार मुह आखि नाक कान गुड़ाक पर्वत गुंफा और खोल परी होता है। अत्यंत बलवान रणवीर बालीपुत्र तिले मात्र भय न करी सभा भितर को पशिगले। अंगद को देखिए सब सभासद ठिया हो पड़े। यह देखि रावण हृदय प्रचंड क्रोध जात है। सिंह जेपरी मत हस्ती मान पलक मात्र के निर्भय सिंह जेपरी मत हस्ती मान पल भर निर्भय पशि जाए अंगद सेपरी निर्भय जाई श्रीराम को प्रताप स्मरण कर मुंड नुआई रावण सभारे बसी पड़े। रावण पचारे किरे बानर तू किए? अंगद कहले हे दशग्रीव मु हेउची रघुवीर दूत मो पिता तुम सहित मित्रता थिला तेणु हे भाई मु तुमर मंगल एठक आसी। तुम्हें उत्तमकुल जन्म होइछ। तुम्हें पुलस्त्य ऋषि नाती। तुम्हें शिव को ब्रह्मा को बहु प्रकार पूजा करिछ। से मान बर पाई तुम्हें सबु कम सिद्ध होइछ। लोकपाल मानू राजा मानू तुम्हें जय करिछ। राजा मध्य हो कि मोहवशत हो तुम्हें जगजन सीता को हरण कर आनीच। वर्तमान मैं तुम हितपाई कहूँ शुण मो कथा मानिले प्रभु श्रीराम तुमर सब अपराध क्षमा करदेवे। दांतरी तीरण धरी बेकर कुराड़ी पकाई सकुटुम्बे जाई निज स्त्री पिला धरी सामान सहित सीता को आगे आगे पठाई तुम निर्भय जाओ एवं हे शरणागत रक्षक हे रघुवंशमणि श्रीराम मत रक्षा करंतु। एपरि कही प्रभु पाखे आर्त प्रार्थना कर। तुम आर्त निवेदन शुणी मात्रे प्रभु तुमको अभय करदेवे। रावण कहला अरे हे बानर मुह संभाली कथा कह। अरे मूर्ख तू मत देवशत्रु बोली जानिनु? आग तोर नाटा कौन कह? तोर पिता नाम कौन? क्यों संपर्क मित्रता थिले बोली मानुचु? अंगद कहले मो ना अंगद मु हेउची बालींक पुत्र। तांको संगे तुमर भेट होइतिला ना नहीं? अंगद को कथा शुणी रावण टिके संकोची गला। कहला हाँ जानीगली मोर मन पड़ुछि बाली बोले गोटे बानर थिला। अरे अंगद तू ताले से बालीर पुओ? अरे कुलघातक ताले तुम वंश सब वंश रूपक बाउंश को पोड़ी देवाक तो निया हो जन्म होइछु ना? तूटा माँ पेटर मरी न गलु कहीं केजाणी? तो जन्मटा वृथा हो गला रे। तू निज मुहरे से तपस्वीर दूत बोली कही होचु छे। अच्छा बालीर सब कुशल तो आजिकल से रोचे क्योंठी? यह शुणी अंगद हसी दे कहले आउ दसटा दिन गले तुम्हें भी बाली के पाखक जाई मैत्र को छाती कुंडे धर से कुशल समाचार पचारि बुझब। श्रीराम सहित शत्रुता कले किपरि कुशल हुए से कथा सहित तुमको शुणाइबे। हे मूर्ख शुणी रख जहाँ हृदय श्रीराम न था ए भेदनीति ता मन उपर प्रभाव पकई पारे नहीं। प्रभाव पकई पारे किंतु मो उपर नुहे। तुम्हें ठीक कहीच मो कूलघातक और तुम्हें कूल रक्षक। बा अंधापतिर भी एपरी कहे ना। हेल्ले तुमर तो 20टा आखि 20टा कान अच्छी। शिव ब्रह्मादि देवता माने मुनि माने जहाँ के चरण सेवा करने को चाहती तांको दूत हो मु कूल बुड़ेदेली। एभली बुद्धि धरी तुम छाती फाटी न जाऊँगी केमिति केजाणी? अंगद को कठोर वचन शुणी रावण कुटिल दृष्टि देखी कहला अरे दुष्ट मु नित्य धर्म जानी और पालन करुच्ची तोर यह सब कठोर वचन सही जाऊँगी। अंगद कहले हाँ तुम धर्म प्रणति विषय मुझे शुणी सेपुर धर्मज्ञ हो
ତୁମେ ପରସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚୋରାଇ ଆଣିଛ। ଦୂତକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରୁଛ ତାହା ତ ମୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲି। ଏପରି ଧର୍ମପାଳନ କରୁଥିବେ ତୁମ ପରି ଲୋକ ବୁଢ଼ୀ ନ ମରିଛି କାହିଁକି କେଜାଣି। ନାକ କାନ କଟିଯାଇଥିବା ଭଉଣୀକୁ ଦେଖି ତୁମେ ପରା ଧର୍ମ ବିଚାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲ। ତୁମ ଧର୍ମଶୀଳତା ସତରେ ଜଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ତୁମ ପରି ଲୋକର ଦର୍ଶନ ପାଇଗଲି। ରାବଣ କହିଲେ, ରେ ମୂଢ଼ ବାନର, ବୃଥାରେ ବକ୍ ବକ୍ କରନା। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୋ ବାହୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁଟି? ଏ ବାହୁମାନେ ଲୋକବାଳମାନଙ୍କ ବିଶାଳ ବଳରୂପୀ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାରେ ରାହୁ ସ୍ୱରୂପ। ପୁଣି ଆକାଶ ରୂପୀ ସରୋବରରେ ମୋର ଭୁଜରୂପୀ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ କୈଳାସଟା କିପରି ହଂସ ପରି ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ତୁ ତ ଶୁଣିଥିବୁ। ଆରେ ଅଙ୍ଗଦ, ମୋ ସାଥିରେ ଲଢ଼େଇଲା ଭଳି ତୁମ ସେନାରେ କେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛି କହିଲୁ? ତୋ ପ୍ରଭୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରହରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସାନ ଭାଇଟା ତା ଦୁଃଖରେ ବୀର ସମାନରେ ବସିଛି। ତୁ ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ, ତୁମେ ଦୁଇଟା ତ ନଈ କୂଳର ଗଛ। ବାକି ରହିଲା ମୋ ସାନ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ। ସେଇଟା ତ ଡରୁଆଟାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାମ୍ବବାନ ତ ବୁଢ଼ାଟାଏ। ସେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିପାରିବ? ନଳନୀଳ ତ ଖାଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଲଢ଼େଇ ଆସେ? ହଁ, ତୁମ ଭିତରେ ଜଣେ ଖୁବ୍ ବଳୁଆ ବାନର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ଓ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ବାଳିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ, ହେ ରାକ୍ଷସ ରାଜ, ସତ କୁହ, କ'ଣ ସେ ବାନର ସତରେ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା? ରାବଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ବୀରଙ୍କ ନଗରଟାକୁ ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ବାନର ପୋଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣିଲେ କିଏ ଭଲ ସତ ମାଣିବ? ହେ ରାବଣ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା କହି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ, ସେ ତ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଜଣେ ଖବର ଦେବା ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଲକରା। ସେ ବହୁତ ଚାଲିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୀର ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବଳ ଖବର ଆଣିବାକୁ ଦୂତ ପଠାଇଥିଲୁ। କ'ଣ ସତରେ ସେ ବାନର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ ତୁମ ନଗରଟା ପୋଡ଼ିଦେଲେ? ବୋଧହୁଏ ସେହି ଭୟରେ ସେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ହେ ରାବଣ, ତୁମେ ସତ କହିଛ। ତୁମ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ରାଗୁ ନାହିଁ। ସତରେ ତୁମ ସହିତ ଲଢ଼ି ଶୋଭା ପାଇଲା ଭଳି ଯୋଦ୍ଧା ଆମ ସେନାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ଓ ଶତ୍ରୁତା ସମକକ୍ଷ ଲୋକ ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ନୀତି। ସିଂହ ଯଦି ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ କିଏ ବୀର କହିବ? ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ମାରିବାଟା ଶ୍ରୀରାମ ପକ୍ଷରେ ନିତାନ୍ତ ଛୋଟ କାମ, ବଡ଼ ଦୋଷାବହ ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ହେ ରାବଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିର କ୍ରୋଧ ବଡ଼ କଠୋର। ଏପରି ବକ୍ର ଧନୁରୁ ବଚନରୂପୀ ବାଣ ମାରି ଅଙ୍ଗଦ ଶତ୍ରୁର ହୃଦୟ ଜଳାଇ ଦେଲେ। ବୀର ରାବଣ ସତେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ରୂପୀ ଚିମୁଟା ଦ୍ୱାରା ସେ ବାଣଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ୁଥାଏ। ରାବଣ ହସି ହସି କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ର ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଗୁଣ ଯେ ତାକୁ ଯିଏ ପାଳିଥାଏ ସେ ନାନା ଉପାୟରେ ତାର ହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତା ମାଲିକ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ନଚାଏ ସେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ହୋଇ ସେଇଠି ନାଚେ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟ କହିବା। ନାଚି କୁଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇ ସେ ତା ମାଲିକର ହିତ କରେ। ଏହା ତାର ପ୍ରଭାଭକ୍ତିର ନିପୁଣତା। ରେ ଅଙ୍ଗଦ, ତୁମ ଜାତିଟା ତ ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ। ତୁ ବା କିପରି ତୋ ମାଲିକର ଗୁଣ ସବୁ ଏପରି ନ ଗାଇବୁ? ମୁଁ ବଡ଼ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ତୁ ବକବକ ହୋଇ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହୁଛୁ ସେତିକି ମୁଁ କାନ ଦେଉନି। ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ, ତୁମ ଅସଲ ଗୁଣଗ୍ରାହୀତା ତ ମୋତେ ହନୁମାନ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତୁମ ଅଶୋକବନଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ତୁମ ପୁଅକୁ ମାରି ନଗରଟାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ତୁମେ ଆପଣ ଗୁଣଗ୍ରାହୀତା ହେତୁ ବୁଝିଲ ଯେ ସେ ତୁମର କୌଣସି ଅପକାର କରିନାହାନ୍ତି। ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଜାଣିଥିବାରୁ ହିଁ ହେ ଦଶଗ୍ରୀବ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଦୁଷ୍ଟତା କଲି। ହନୁମାନ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଆସି ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖିଲି। ତୁମର ନା ଅଛି ଲାଜ, ନା କ୍ରୋଧ, ନା ବିରକ୍ତି। ଆରେ ବାନର, ତୋର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଥିବାରୁ ସିନା ତୁ ତୋ ବାପକୁ ଖାଇଗଲୁ। ଏପରି କହି ରାବଣ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲା। ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ, ବାପକୁ ତ ଖାଇଛି, ତୁମକୁ ବି ଗିଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ନିଜ ଅଭିମାନୀ, ତୁମେ ବାଳିକର ନିର୍ମଳ ଯଶରେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ଜାଣି ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରୁନାହିଁ। ଆହେ, ଜଗତରେ କେତେଟା ରାବଣ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତେଟା ରାବଣଙ୍କର କଥା ଏ କାନରେ ଶୁଣିଛି କହୁଛି ଶୁଣ। ଜଣେ ରାବଣ ବଳିଙ୍କୁ ଜିତିବ ବୋଲି ପାତାଳପୁରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଧରି ନେଇ ଘୋଡ଼ା ଶଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତାକୁ ଲାତ ଗୋଇଠା ମାରୁଥାନ୍ତି। ଘଟଣା ଦେଖି ବଳିଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ସେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ରାବଣ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ସହସ୍ର ବାହୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଜନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଧାଇଁ ଯାଇ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ କୌତୁକ ଦେଖିବାକୁ ସେ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଶେଷରେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଯାଇ ତାକୁ ସେଠାରୁ ମୁକୁଳାଇଲେ। ଆଉ ଜଣେ ରାବଣ ଥିଲା ଯେ ତା କଥା କହିବାକୁ ମୋତେ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହେଉଛି। ସେଇଟାକୁ ମୋ ବାପା ବାଳି ଅନେକ କାଳେ ଯାଇ କାଖ ତଳେ ଜାକି ରଖିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁମେ କେଉଁ ରାବଣ? ରାଗରୁଷା ନ କରି ସତ କଥାଟା କହିଦିଅ। ରାବଣ କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ବଳବାନ ରାବଣ
ଯାହାର ବାହୁମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଜାଣେ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ରାବଣ ଯାହାର ବୀରତ୍ୱ ସେହି ଉମାପତି ମହାଦେବ ଜାଣନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ମୋର ଶିର ସୁମନ ଚଢ଼ାଇ ପୂଜା କରିଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟରୂପୀ କମଳମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଅଗଣିତ ଥର ତ୍ରିପୁରାରେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୋର ବାହୁମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦିକ୍ପାଳମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ମୋର ପରାକ୍ରମ ଜନିତ ଆଘାତ ଅଧ୍ୟାପିତ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି। ମୋର ବକ୍ଷ କେଡ଼େ ଟାଣ ତାହା ଦିକ୍ପାଳମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେଥର ଯାଇ ବଳେ ବସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଭୟାନକ ଦାନ୍ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଥର ମୋ ବକ୍ଷରେ ବିଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନ ବି କରିପାରିନାହିଁ। ବରଂ ମୋ ବକ୍ଷରେ ବାଜି ସେସବୁ ମୂଳା ପରି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ମତ୍ତହସ୍ତେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଛୋଟିଆ ଡଙ୍ଗା ଯେପରି ଦୋହଲେ, ଯାହାର ଚାଲିରେ ପୃଥିବୀ ସେହିପରି ଦୋହଲି ଯାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ଜଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତାପୀ ରାବଣ। ଆରେ ଅଳିକ ପ୍ରଳାପୀ, ତୁ କ'ଣ ମୋ ମହିମା କେବେ କାନରେ ଶୁଣିନାହୁଁ? ସେହି ମହାପରାକ୍ରମୀ ଜଗତପତି ରାବଣକୁ ତୁ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି କହି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟାର ବଡ଼ିମା ଗାଉଛୁ? ଆରେ ଅସଭ୍ୟ ବର୍ବର, ତୁଚ୍ଛ ଦୁଷ୍ଟ ବାନର, ମୁଁ ଏଥର ତୋର ଜ୍ଞାନଗାରିମା ଜାଣିଗଲି। ରାବଣର ବଚନ ଶୁଣି ଅଙ୍ଗଦ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜର ହୋଇ କହିଲେ, ରିଚ ଅଭିମାନୀ, ବୁଝି ବିଚାରି ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କହ। ଯେଉଁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଫର୍ସା ସହସ୍ର ବାହୁରୂପୀ ଅପାରବନକୁ ଜାଳିଦେବା ଲାଗି ଅଗ୍ନି ସମାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଫର୍ସାରୂପୀ ସମୁଦ୍ରର ତୀବ୍ର ସ୍ରୋତରେ ଅଗଣିତ ରାଜା ଅନେକ ବାର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ପରଶୁରାମଙ୍କ ଗର୍ବ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଖର୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆରେ ଅଭାଗା ଦଶଶିର, ସେ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ? ଏରେ ମୂର୍ଖ ଉଦଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ? କାମଦେବ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ଧନୁର୍ଧାରୀ? ଗଙ୍ଗା କ'ଣ ସାଧାରଣ ନଦୀ? କାମଧେନୁ କ'ଣ ସାଧାରଣ ପଶୁ? ଆରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କ'ଣ ସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷ? ଆରେ ଅନ୍ନଦାନ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ଦାନ? ଅମୃତ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ରସ? ଗରୁଡ଼ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ? ଶେଷଦେବ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ସର୍ପ? ଆରେ ରାବଣ,